हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गुड मॉर्निंग, महादेव हर। अभी है दूसरा दिन और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की ओर और अभी बज रहे हैं 4 या 4:30 हुए। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे फटाफट से आरती में पहुँचना है, इसलिए मैंने पकड़ लिए ऑटो। और ऑटो को घूम के जाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा लंबा रूट हो जाता है। बहुत ही प्यारी सुबह हो रखी है और यहाँ से आप देख सकते हो महालोक की ना ये जो लाइटिंग है वो अभी भी चालू है और बहुत मस्त है। और जो मैं आपको सजेस्ट कर रही थी होटल का, तो यहाँ पे ये जो रोड है ना, यहाँ से आप मंदिर जाओगे तो 3-4 मिनट में पहुँच जाओगे मंदिर के गेट तक, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो सब कुछ बंद था, लेकिन यहाँ पे फूल थे तो मैंने फूल ले लिए चढ़ाने के लिए। और प्रसाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे घर जाने भी देर है तो सारा प्रसाद खराब भी हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार नहीं ले रही हूँ, सिर्फ एक बार लिया था। ये जो होटल के रास्ता है, यहाँ से आप जैसे ही मंदिर की ओर जाओगे सीधा जाना है, फिर वहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। जैसे अभी ये वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उस हिसाब से आप मंदिर तक आराम से पहुँच जाओगे। यहाँ से फिर आपको एक राइट लेना और सामने ये वाला बोर्ड जो मैंने कल दिखाया था, मैंने यहाँ से प्रसाद लिया था, ये वाला बहुत ही ईजी है। ये वाला अगर आप यहाँ रुकोगे तो आप आराम से यहाँ पे पहुँच जाओगे। और यहाँ पे ना रूम सारे ही फुल रहते हैं और इसकी प्राइस भी हाई रहती है, तो वो एक ध्यान में रखना। बाकी आप पूछ परछ कर लो किसी से, और या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो। तो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भस्म आरती की जो मतलब बुकिंग होती है ना, वो यहाँ से होती है, वो हम बाद में बात करते हैं। यहाँ से मैं पहुँच गई थी आगे, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पर चल रही थी आरती। जो यहाँ पर जो सारे लोग खड़े, वो ऊपर मैंने आपको स्क्रीन दिखाई दी ना, वहाँ से वो लाइव आरती देख रहे हैं अभी। लेकिन मुझे जाना है अंदर, कुछ भी हो जाए मैं अंदर जाके ही रहूँगी, जितना भी हो सके उतना। मतलब वहाँ पे मंदिर के अंदर तक चली जाओ ना, उतना भी चलेगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, यहाँ से आपको सीधा जाना है, फिर आपको ये जो बीच में ये येलो वाली आती है ना रेलिंग, वहाँ पे आपको जाना है, लेफ़्ट लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको और आगे जाना है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं ऐसे जाने दो जाने दो जाने दो, जगह दो ऐसे कर आगे बढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं यहाँ से आरती देखने के लिए। टीवी में जो दिखाई दे रही है ना वहाँ पे स्क्रीन पे, तो मैं फटाफट से जगह बना के अंदर जा रही हूँ। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरा नाक भी लाल हो गया, मेरे पाँव भी बहुत ठर रहे हैं। और एक बार आप देख लो कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है अभी, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है ये अभी भी ये। और हम गेट तक पहुँच गए, आप देख सकते हो। जैसे कि ये वाला गेट है, हमें इसके अंदर जाना है। अभी कैसे जाना है आज ना पूरा ही मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी कि आपको अंदर कैसे जाना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप कभी भी जाओ तो। यहाँ से हम वापस से शुरू करते कि यहाँ से हमें सीधा जाना है, फिर राइट लेना है, फिर ये गेट आ जाएगा। गेट से अंदर आते ही हमें दिख जाएगा कुछ ऐसा। अभी तो ये यहाँ से लाइन है क्योंकि अभी कम लोग हैं, इस वजह से। अभी जैसे आप थोड़ी देर में देखोगे ना, तो पूरी ऐसे यू करके जाना रहता है अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी तो क्या है, आरती शुरू है ना, तो आगे की जो लाइन है ना, फर्स्ट वाली लाइन, वहाँ पे लोग रुक रहे हैं, मतलब वहीं पे देख रहे हैं टीवी में आरती पूजा जो हो रही है, वह यहीं से देख रहे हैं सारे लोग। तो यहाँ पे भी मैं आगे जाते मुझे जाना था ये फर्स्ट वाली रिंग है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ तक मैं जा पाऊँगी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि चलो जितना हो सके उतना तो हम पास जाने की कोशिश करते। फिर मैं अंदर गई और फिर आप देख सकते हो जैसे कि मैं जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, वहाँ तक आ गई थी मैं। और मैं एकदम मतलब इतने सामने खड़ी होकर देखी मैंने पूरी आरती। ये 1 घंटा चली थी पूरी आरती, मैंने सामने से ही देखी। बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। भीड़ भी बढ़ती रहती है तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, खिसकना पड़ता है। आप वहाँ पे लड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और लड़ना कहीं भी नहीं चाहिए, ऐसे एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, आपको दिख ही रहा है। और आप भी आराम से मतलब एंजॉय करो ये आरती महाकालेश्वर की जो लाइव आप देख रहे हो अभी। और अभी जहाँ मैं हूँ ना वो लास्ट है, इसके आगे आपको नहीं जाने देते अभी। उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, ऑनलाइन भी होती है, यहाँ से भी मिलती है भस्म आरती की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देख लो जैसे ही वक्त जा रहा है ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और हाँ, यहाँ पे ना 2-3 बार आरती होती है। पहले सुबह 4 बजे होती है भस्म आरती, और फिर उसको भस्म से पहले मतलब आरती करते हैं। उसके बाद उनका श्रृंगार वापस से बदला जाता है, फिर दूसरा श्रृंगार करते हैं और फिर उसकी आरती करते हैं, फिर अच्छे से वापस से सजाते हैं। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो इसीलिए रखी है ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि अंदर क्या कैसे पूजा होती है, क्या होता है सब कुछ, इसलिए मैंने वीडियो रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो देखना, वरना स्किप कर देना इतना पार्ट। और एक बात बताओ, ये कलयुग चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो लोग पुजारी है वो कितने पुण्य के काम किए होंगे कि उनको महादेव के ऐसे ज्योतिर्लिंग के इतनी सारे पूजा पाठ करने को मिलती है। रोज़ दिन में इतने पूजा करते हैं वो लोग, कितने भाग्यशाली होंगे। और ये भी मुझे पता है कि भगवान वहाँ है जहाँ हम हैं, जहाँ हम मानते हैं वहाँ भगवान है। हमारे अंदर भी भगवान है, अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे भगवान है। जहाँ भी आपको लगे कि भगवान, बस वो ही भगवान होते। लेकिन फिर भी एक बात है कहने की कि मतलब फिर भी आप समझो ना कि ये ज्योतिर्लिंग की इतनी ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, तो भाग्य तो हो गए उनके, कुछ अच्छे कर्म अच्छे ही हो गए, तभी तो ये कर रहे हैं। आगे के तो पता नहीं, लेकिन अभी तो कर्म अच्छे, इसलिए तो यहाँ तक पहुँचे होंगे ना वो लोग।
और हमारे भी अच्छे कर्म हो गए कि हम वहाँ तक जाके उनके दर्शन कर पा रहे हैं। वो भी तो एक पुण्य का काम है, वो भी तो एक अच्छे कर्म की निशानी है कि आप किसी ज्योतिर्लिंग या किसी मंदिर, पूजा स्थल, स्थान जहाँ भी आप जाओ, वो मतलब अच्छे कर्म के हिसाब से ही आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, वरना तो नहीं पहुँच पाते हो। मेरा ऐसा मानना है। सब अपनी राय कमेंट्स में देना, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ दरवाज़ा खुलने का, क्योंकि अब मैं थक चुकी, 1 घंटे से मैं खड़ी हुई यहाँ पे और मेरे पाँव भी अब तो दर्द करने लगे। और आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फाइनली गेट खुल गए तो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि यहाँ से अब महादेव का मंदिर आ गया, हमें दर्शन करना गया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमें और चल के जाना है। सारे वीडियो पूरा अच्छे से देखना, अभी हमें बहुत ज़्यादा चलना है, ठीक है। यहाँ से गेट खुलते हैं, ये जो भैया है ना, वहाँ से उसने गेट खोला। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, यहाँ से हमें पूरा ही आगे जाना, ये समझ लो। मतलब मैंने तो यहाँ पे इतनी बार पूरा दिन यहाँ पे रही हूँ, तो अब तो मुझे सब कुछ ऐसे कंटेस्ट हो गया, मतलब कि मुझे अब पूरा ही ऐसे याद हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ये वाला दूसरा गेट, यहाँ से भी हमें अंदर जाना है। फिर यहाँ पे आप देखोगे अच्छी खासी भीड़, वापस ये भीड़ है। और यहाँ पे टीवी लगाए हुए हैं ताकि आप यहाँ से भी महादेव के दर्शन कर पाओ। आप लाइन में हो तभी आप मिस ना करो, इस वजह से। फिर हमको यहाँ से ऐसे यू घूमना है, फिर पूरा ही घूम के हमें चक्कर लगाना है, वापस से हमें जाना है आगे। यहाँ से देख सकते हो आप भीड़ कितनी ज़्यादा है। और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट टर्न, यहाँ से वापस से हमें थोड़ा बहुत चलना रहेगा। फिर यहाँ से हमें ये थोड़ा ढलान उतरना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। बिल्कुल देखना ही मज़ा ही आ जाएगा, कितना बड़ा रास्ता है, मतलब पागल ही हो जाएगी। मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब तो मैं चक्री खा गई थी कि ये क्या इतना लंबा रास्ता, पर कोई नहीं, अब तो मुझे याद हो गया। आप भी देख लो फिर जाना, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। फिर हमें सीधा ही जाना। यहाँ पे महादेव के सारे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए रखे हैं। अगर किसी को पूजा करनी हो तो शायद उसके लिए बनाए होंगे, आई डोंट नो क्या है रीज़न। फिर यहाँ से हमें आगे जाना है। फिर यहाँ से और एक गेट आएगा, शायद तीसरा गेट है, और यहाँ से हमें नीचे जाना है, और वो रहे हमारे महादेव जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें जाना है वापस से ये लेफ़्ट तरफ अपनी। फिर वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलोगे, वापस से लेफ़्ट ही जाना है आपको, कहीं और नहीं जाना है। फिर वहाँ से थोड़ा ढलान वाला रास्ता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरी ही भीड़ लाइन है। और ये मैं फर्स्ट लाइन में आ गई थी। ये जो मैं कल आई थी शिखर दर्शन वाली लाइन, वही लाइन है। और यहाँ पे इतनी धक्का-मुक्की हो रही थी, तो मैं फर्स्ट से थर्ड लाइन तक आ गई थी। पता नहीं क्यों इतनी धक्का-मुक्की लोग करते हैं, और मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ी पीछे चली गई। और बोलते ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो मैं अच्छा हुआ कि चली गई। मुझे 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हो गए। मैं मतलब यहाँ खड़ी थी और सामने ही शिवलिंग था, और मैंने वो बहुत अच्छे से दर्शन किए। मैं मतलब बता नहीं सकती कि वो खुशी कितनी ज़्यादा थी। फिर मैं वहाँ से दर्शन करके अच्छे से निकल गई, बाजू के जो मंदिर है वहाँ पे आ गई। फिर जो बाजू में मंदिर है वहाँ पे आ गई, मैंने अच्छे से बैठी, पूजा पाठ की, अपनी नाम जप किए, माला किए, सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो बैठने नहीं देते, ये इसलिए मैं इस मंदिर में बैठ गई थी। और आप जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये भस्म आरती की लाइन है। पहले तो ये देख लो, यहाँ पे मंदिर है बीच में, और उसके फरते हैं हर जगह पे होटल से, ठीक है। अब जो भस्म आरती वाली जो लाइन में बैठे थे ना, वो लोग रात से बैठ जाते हैं, दूसरे दिन सुबह तक, जब वो 8-9 बजे ओपन होती है बारी, तब तक वो वहीं पे रहते। चाहे कितनी भी ठंड हो, धूप हो या फिर बरसात हो, वो वहीं पे रहते हैं सारे लोग। और टिकट मिलने के बाद दूसरे दिन 4 बजे आपको वहाँ से मतलब आप भस्म आरती देख सकते हो उस टिकट से। और ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो देख लो, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ से आपको खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो खा पी सकते हो। और यहाँ पे होटल्स भी है, पर होटल्स सारी फुल है, और रेट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब 3-4 गुना ही चार्ज कर रहे हैं अभी तो ये लोग, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन हाँ। फिर मैंने पकड़ी यहाँ से ऑटो, और ठंडी की वजह से ना मेरा पूरा नाक लाल हो गया था, और जो मेरा फॉरहेड था वो भी पूरा ठंडा एकदम सुन्न पड़ गया था सब कुछ। मतलब फटाफट से मैं होटल गई, क्योंकि अब मैं थक भी बहुत चुकी हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हाय, तो यहाँ पे जो है वो मैंने गुजराती में बोला, और इसका हिंदी मैंने नहीं बोला है इस वीडियो में, तो अब मुझे ऐसे ही हिंदी में बताना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बातें हो रही है नींद की, तो मेरी नींद हो रही है सिर्फ 2-2 घंटे की नींद पे मैं सर्वाइव कर रही हूँ, क्योंकि नींद हो ही नहीं रही पूरी। मुझे कहीं से कुछ जाना होता है, कहीं से कुछ होता है, तो उस वजह से नींद मतलब नहीं हो रही है अच्छे से। तो अब मैं रेडी होके जाने वाली हूँ जो बाहर के जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए। 2 तरह से आप जा सकते हो, या तो आप बस में जाओ, यहाँ से बस भी होती है जो आपको सब जगह घुमा देती है, मतलब वो सार्वजनिक हो जाती है। और एक होती है पर्सनल ऑटो, कार या टैक्सी, कुछ भी आप अपना किराए पे ले सकते, तो वो आपको अच्छी तरह से घुमाएगा। जितनी देर आपको जहाँ भी रुकना होगा आप वहाँ पे रुक सकते हो। और बस में क्या होता है कि वो सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा ही कुछ जगह पे देते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं देता है, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कैसा जाना पसंद करते हो।
अभी मैं जगी हूँ, इसी वजह से मेरे ना बाल थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन कोई बात नहीं, जो कि हम आगे बढ़ते हैं। मैं 4 बजे जग गई थी क्योंकि मुझे भस्म आरती देखने जाना था, इस वजह से। और मैं वहाँ पे गई और मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देते, टिकट आपको लेनी फर्जियाती है, ऐसे मतलब कुछ नहीं जुगाड़ हो सकता वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बाहर की जो लाइनें होती है ना, वो आपने पहले आगे के वीडियो में देखी ली होती, तो वो सारी घूम के आपको अंदर जानी पड़ती है। अंदर स्क्रीन रहती है, स्क्रीन में से आप दर्शन कर सकते हो। अंदर तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर ही कहते हैं मंदिर के। एकदम तो अंदर नहीं गई थी, लेकिन जितना भी हो सका उतना मंदिर के अंदर ही थी। और एकदम मतलब इतने पास से मैंने दर्शन किए शिव जी के। स्क्रीन पे ही थे, लेकिन फिर भी वो पास में ही थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो भस्म आरती के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं जब गई थी तब बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, मैंने सोचा यहाँ पे क्यों है, तभी तो सुबह में जल्दी में थी, तो फटाफट से मैं चली गई। फिर मैं वापस आके देखी तो मुझे पता चला कि ये तो भस्म आरती की लाइन में लगे हुए लोग रात से ही लगे हुए हैं। जब मैं गई थी ना रात को, यस्टरडे को, तब मैंने देखा था कि लोग वहाँ पे बैठे हुए। मैंने सोचा कि ऐसे ही बैठे हो गए, थक गए हो गए, इस वजह से बैठे हो गए, मैंने कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि वही लोग वही वे बैठे हुए थे, तब मुझे जाके पता चला अच्छा ये भस्म आरती की लाइन है। मतलब इतनी ठंड में वो लोग वहाँ पे रुके हुए थे। वहाँ पे आपको 11-12 बजे ही लाइन में लग जाना पड़ता है रात को, तभी जाके आपको सुबह जगह मिलती है। और ना वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है जो निःशुल्क है, मतलब फ्री में आप देख सकते हो। तो ये चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और मतलब एक दिन अगाऊ आपको आना पड़ता है, तभी आप दूसरे दिन देख सकते हो। और एक होता है जो हम ऑनलाइन बुक करते हैं, उनकी टिकट लगती है, उनके पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करवानी है तो ऑनलाइन आपको 8 दिन पहले ही करवानी पड़ती है वहाँ पे, तभी जाके होती है। और सुबह वो 1-2 घंटे के लिए ओपन होती है, लेकिन बोलते हैं कि 30 मिनट में वो सारी ही बुक हो जाती है स्लॉट्स, क्योंकि 200 या 300 टिकट ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से। यहाँ पे आप ऑफलाइन भी जाओगे ना तो वही सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे भी उतने ही लोगों को मिलेगी जितने ऑनलाइन मिलती है। मतलब 200-300 को जो भी मिलती है उतनी ही मिलती है, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलती। इसके बारे में जितना भी मैंने जाना उतना मुझे इतना ही पता चला, इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पता हो या फिर कुछ नया अपडेट आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले, और जो ये वीडियो देख रहा है और कमेंट पढ़े तो उसे भी पता चल जाएगी क्या नई अपडेट आई है। ये वीडियो ना गुजराती में, अगर आपको गुजराती में देखनी हो कि मैं क्या बोल रही हूँ तो मैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप गुजराती मेरी चैनल है उस पर जाके भी ये वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे ये सारी वीडियो आपको गुजराती में मिलेगी, यहाँ पे आपको सारी वीडियो हिंदी में मिलेगी। जितना मुझे पता है उतना तो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा आपको कुछ पता हो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो कमेंट कर देना। और हाँ, मुझे ना आपसे एक बात करनी है, मुझे एक बात बतानी है आपको। मतलब मैंने सोचा था मैं कल बना दूँगी, लेकिन बाहर फिर ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, घूंघाट होता है, मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा, तो इस वजह से भी वीडियो नहीं बनी। और ऐसे मुझे थोड़ा बहुत अभी भी मतलब ऐसा शाई होता है कि मैं सबके सामने ऐसे ही फ़ोन उठा के बातें करने लगूँ, वो मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं वीडियो बना दी हो तो दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं अकेले में ही ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। तो जो बात थी ना वो ये बात थी कि मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे, व्लॉग्स देखे थे यहाँ आने से पहले, तब मुझे भी ऐसा पता चला था कि हम यहाँ पे शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, अंदर गर्भगृह में जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब कुछ बंद हो गया अभी। यहाँ की जो मतलब ट्रस्ट वगैरह होगा उन लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि लास्ट जो श्रावण था उन बोल रहे हैं ऐसा कि तब बहुत भीड़ हो गई थी और धक्का मुक्की हो रही थी या कुछ तकलीफ आई होगी। और हाँ, यहाँ की ना टिकट होती है 750, मतलब 750 यहाँ की टिकट होती है। और अभी तो बंद ही है, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये ओपन हो गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं ज़रूर से जाऊँगी दोबारा अगर ये ओपन हो जाएगी तो। और मैंने यही सोचा था कि ओपन होगा इसलिए मैं जा रही थी, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने देख लिया दर्शन कर लिया, वो भी बड़ी बात। हमें हमेशा ही पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना हम जो पॉजिटिव हो रहा है वो भी हम अच्छे से देख नहीं सकते। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे पहले दोपहर को ना 1 से 4 बजे तक आपको अंदर जाने देते थे, मतलब अंदर मतलब नंदी जी जहाँ पे ना वहाँ तक आपको जाने देते थे बिल्कुल निःशुल्क। अब वो बंद हो गया है, पता नहीं क्यों, वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। और इन लोगों को ना अंदर जल चलाने नहीं जाने देते थे, वो जो पैसे दे के अंदर जाते हैं उनको ही मिलता है, जो 750 वाली थी अंदर जाने देते थे वही। लेकिन अब तो वो बंद हो गया है, ठीक है। और जो व्लॉग देखे ऐसे ही चल पड़ते हैं कि हमें अंदर जाने को मिलेगा, वो बिल्कुल भी मत करना। ये व्लॉग ज़रूर से देख लेना, वरना यहाँ आके इतना सा मुँह हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी तो सिर्फ बाहर से ही, मतलब दूर से ही दर्शन को मिलेंगे, वो भी 20-30 सेकंड के लिए ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। उससे कम हो सकते, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कभी कभार अगर आपका लक अच्छा है तो ज़्यादा हो सकता। तो यहाँ पे ये बात नोट कर लेना, जो गर्भगृह में जाना होता है टिकट लेके वो बंद हो गया है। भस्म आरती ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑन है। और जो शीघ्र दर्शन है वो भी ओपन है, उसकी फ़ीस आपको 250 देनी पड़ेगी, तभी आप अंदर जाके
दर्शन कर सकते हैं। और जब मैं कल गई थी तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आपको ये शीघ्र दर्शन वाली टिकट की कोई ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही मतलब आराम से दर्शन हो गया था, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम जब पब्लिक होती है, जब पीक सीज़न होती है, तब आप ले सकते हो, तब ज़्यादा बेटर रहता है। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ मैं कि जो टिकट लेते हो ना, उसके बाद भी रास्ता तो बहुत ही ज़्यादातर सेम ही रहता है। मतलब अंदर जाके ना, एक जहाँ से मतलब बताया था कि मैं फर्स्ट लाइन से तीसरी लाइन में चली गई थी, बस तब तक वहाँ तक सेम ही रास्ता है। मतलब आपके पास टिकट हो या ना हो, सेम ही रास्ता रहता है। तो टिकट का उतना ही मतलब है, उसके ज़्यादा टिकट का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ना आपको समझाने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आगे पिक्चर लगा दूँगी ताकि आपको थोड़े बहुत समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और इसमें ना कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, मैं बताऊँ सच्ची तो आपको, जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है जो आप 250 दे के खड़े होते हो, उसके पीछे एग्जैक्ट सेकंड लाइन होती है जहाँ पे नॉर्मल लोग खड़े होते हैं, तो वो अंदर भी नहीं जाने देते ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देख लो, जो ये वीआईपी लाइन स्टार्ट होती ना, वहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ तक आपको सेम ही जगह पे जाना होता है, ठीक है। थोड़ा ही रहता है, उसके लिए आप टिकट देते हो। तो ये बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आप ये माइंड में ज़रूर से रखना कि जो आप टिकट लेते हो 250 की, उसमें आप सिर्फ फर्स्ट लाइन में खड़े रह सकते हो। दूसरी लाइन में नॉर्मल व्यक्ति जो है टिकट के बिना वो खड़े रहते हैं, उसके आगे आपको नहीं जाने देगा। नंदी जी तक भी नहीं जाने देते, अंदर तो बहुत दूर की बात है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को अंदर जाने देना चाहिए। वो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और अंदर नहीं जाते। और मैं वो भी एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, फिर उन लोगों से भी कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वहाँ की वो कम होती है, और हम जो देखने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो शायद उस वजह से भी होता है, पता नहीं है। बहुत ही मिक्स फीलिंग है मेरे अंदर अभी तो चल रही है। फिर भी चलो, ये सब तो बातें मैं समझ सकती हूँ कि वो अंदर जाने का, और ऐसा तो नहीं परमिशन दे सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि हर लोगों को थोड़ी एक मिनट तो रुकने दे वहाँ पे, क्योंकि इतने दूर से हम आए, तो 1 मिनट तो दर्शन अच्छे से करने दे। मतलब दर्शन करे या चलो चलो करे, क्या ही करे अंदर जाके, वो बात मुझे बिल्कुल भी। और ये मंदिर में नहीं, हर किसी मंदिर में यही प्रॉब्लम है, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब आपको अंदर ठीक से भगवान को देखने ही नहीं देते, दर्शन करने ही नहीं देते ठीक से, तो फिर मतलब ही क्या है ना। आप इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हो हर जगह पे, और फिर ये हो तो ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आता है। मतलब पता नहीं दूसरों का, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, बी ऑनेस्ट। आप अपने रिव्यूज़ बताओ, जो भी हो, आपकी क्या सोच है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना इस बारे में। ये सिर्फ उज्जैन की बात नहीं है, मैं जब केदारनाथ गई थी, मैंने उस वीडियो में भी सेम यही बातें बोली है। आप वो देख लेना अगर बिलीव ना हो तो। मेरी सोच एक जैसी, मैं दिखावा नहीं करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही मैं बोलती हूँ। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बात नहीं कर सकती इस टॉपिक में, क्योंकि अगर मैं बातें करूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और मैंने तो अभी यूट्यूब स्टार्ट ही किया है, मतलब हाँ, वीडियोस डालनी मैंने बहुत पहले से शुरुआत कर दी है, लेकिन ये मतलब बोलो ना कि अभी तो करियर स्टार्ट ही, ऐसा ही बता लो, क्योंकि मैंने यही सुना है 4-5 साल तो यूट्यूब में देने ही पड़ते, फिर अगर कुछ होगा तो होगा, पता नहीं है। वो सारी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए तो फिलहाल इतना ही है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब कि ये मेरी सारी बकवासें आपने सुनी और आप इंटरेस्ट से ध्यान से सुन रहे हो, मतलब आपने ध्यान दिया है मेरी बातों में। तो चलो, अपनी अपनी राय मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप सोच रहे हो, आपकी क्या थिंकिंग है वो मुझे जाननी है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, जो भी होगी थिंकिंग आपकी। मुझे कोई उसमें मतलब दखलदेरी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो बस सुनना चाहती हूँ कि लोगों का क्या ओपिनियन है, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग क्या सोचते हैं, ये सारे टॉपिक में क्या सोचते हैं, वो मुझे सुनना है। अदरवाइज़ तो मैं ऐसी गल नहीं हूँ कि मैं सोचूँ कि 4 लोग क्या बोलते हो। जो 4 लोग आजकल ट्रेंड में है ना, तो बस वो 4 लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस अपना अपना विचार देखना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे सब्सक्राइबर, तो आप मेरी फैमिली हो, तो मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ कि भगवान तो हर जगह पे ही है, जहाँ भी आप मानो वहाँ आपके भगवान है। मतलब आप महादेव के मानो, किसी भी भगवान को मानो, देवी देवताओं को मानो, जो भी धर्म में हो आप, जिसको भी आप मानते हो। अगर आप किसी को भी मानते हो तो बस वो आपके पास ही है और कहीं नहीं है, वो बस आपके पास है, आपके साथ है हमेशा। वो बात हमेशा याद रखना। और बातें रही तीर्थ धाम की या ज्योतिर्लिंग की, 4 धाम की, जितने भी हैं हमारे शक्तिपीठ है, उनकी बात ले लो तो बस यही बात है, हम वहाँ तक जा पाए वही हमारे लिए ये पुण्य का काम है कि हम वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये जो है सारी उसके महत्व है, इस वजह से हम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन्हें देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पॉजिटिविटी रहती है, वहाँ पे जो ऊर्जा रहती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत अच्छी रहती है वाइब्स, इसलिए हम जा पाते हैं वहाँ पे।
वहाँ तक पहुँच गए, वही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ तक हमें पता है वहाँ तक कोई भी इंसान अगर कहीं भी जगह जा रहा है ना तो वो सिर्फ मांगता ही है, ठीक है, किसी भी भगवान के पास मांगता है मुझे ये चाहिए, वो दिला दो, वो दिला दो, ठीक है। लेकिन जब आप मंदिरों में जाते हो ना, ऐसी जगहों पे, कोई भी मंदिर में जाते हो अगर, तो आप वहाँ पे जाके कुछ मांग ही नहीं सकते। मतलब आपका माइंड पूरा ही ब्लैंक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, आप मांग ही नहीं सकते हो वैसे भी। और मांगने की हालत में अगर आओ तो चलो चलो स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे भी आप कुछ नहीं मांग सकते हो। तो बस ये बातें रहती है जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम अपने मन से मांगेंगे, निस्वार्थ मांगेंगे और सबके हित के लिए ही मांगेंगे, तो वो हमारी बात घर बैठे भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको कुछ चाहिए, तो हमेशा ये बातें याद रखें कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरे के लिए अच्छा करें। किसी के अगर मतलब अनजाने में तो हमसे गलतियाँ हो जाती है, लेकिन जानबूझ के गलतियाँ मत करो कि ताकि दूसरों को अच्छा ना लगे, दूसरों को दुख पहुँचे। और एक बात और याद रखना कि आप हर किसी को हर वक्त खुश नहीं रख सकते हो, तो इतना भी अपने माइंड में लोड मत लेना। अपने तरफ से आप बेस्ट करो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान पे छोड़ दो, जो भी होगा सही होगा। अगर आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो, या फिर लाइफ पार्टनर के लिए जा रहे हो, माँ बाप है, भाई बहन है, या फिर अपनी वाइफ या हस्बैंड है, जो भी हो आपके टेंशन, आप अपना 100% दो, 200% दो, मैं तो बोलती हूँ 1000% दे दो, ठीक है। और बाकी का जो भी रिजल्ट होगा वो आप भगवान पे छोड़ दो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसे अगर टॉपिक्स पे बात करनी हो ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, हम उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट में दे देना, हम इकट्ठा करके वीडियो बनाएंगे। देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, मुझे नहीं पता इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, देखते हैं वो आगे जाके। और ये पार्ट मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं रखूँगी, नहीं रखूँगी ऐसा मैंने सोचा था, फिर भी मैंने गुजराती चैनल पे वो एडिट कर दिया है, इस वजह से मैं हिंदी में भी डब कर रही हूँ। और मैं भी हिंदू हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से देखना। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से बातें की है, हम सारे इक्वल है, हमें अपनी सोच रखने की पूरी आज़ादी है। जो मुझे लगा सही वो ही मैंने बोला है, लेकिन वो आपके लिए सही वो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं होते उसके लिए भी आई रिस्पेक्ट कि अगर आपकी अलग सोच है तो कोई बात नहीं। और मैंने सुना है कि ओमकारेश्वर में ना, ऐसा नहीं है, ममलेश्वर में, वहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हो, वहाँ जाके पता चलेगा। यहाँ से मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं फ़िलहाल तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई और बाहर निकल गई हूँ। मुझे अभी जाना है, जो मैंने आपको बोला था ना कि बाहर की ओर भी मंदिर है, जो आप बस से या फिर कैब बुक करके या फिर ऑटो में आप जा सकते हो। बस वही मैंने कैब बुक कर ली है, मतलब कि मैंने ऑटो बुक की है, और हम सारे ही दर्शन करेंगे। पहले दर्शन पे हम आ गए महर्षि शांतिपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने पढ़ाई की थी। मतलब अपनी भाषा में बोलो ना तो जैसे कि हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं हॉस्टल वगैरह में, बस वैसे ही कृष्ण भगवान जब बाल रूप में थे तब वो यहाँ पे पढ़ाई करने आ गए थे, बाहर सभी चीज़ें सीखने के लिए आए थे। तो आज तो मेरी इच्छा है कि मैं रामघट की आरती करूँ या फिर वहाँ पे माता जी की जो आरती है वो करूँ। अब देखते हैं कौन सी आरती हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि सारे ही टाइमिंग एक जैसे है। और बाय द वे मैंने महाकालेश्वर की आरती कल भी कर ली थी, आज सुबह भी कर ली है, इस वजह से आज देखते हैं कहाँ जाती हूँ। मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दूँगी इंदौर का, कि आपको कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कितना चार्ज होता है वगैरह वगैरह। जैसे मैंने केदारनाथ की सारी वीडियो बनाई थी इन्फॉर्मेशन की, वैसे ही यहाँ पर मैं बना दूँगी। लेकिन ये थोड़ी लेट बनाऊँगी मैं, ताकि अगर इसमें कॉमेंट आए किसी की तो मैं उसमें उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ इस वजह से। तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ताकि वो मैं कवर कर सकूँ। और ऋषि आश्रम में आप देखोगे ना तो बहुत सारे मंदिर है छोटे छोटे, तो आप हर जगह पे दर्शन कर सकते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे जो एक जगह है ना पूरी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेंटिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई थी। मतलब उस टाइम में भी इतनी ज़्यादा, मतलब हम बोलो ना कि इस टाइम पे ना लोग सिर्फ मतलब ठीक है कर लेते हैं, लेकिन जो असलियत पहले के समय में है ना वो ही बात कुछ अलग है। मतलब उस समय में भी हर चीज़ का निर्माण हो चुका था, हमें तो बाद में पता चला है, बुक के द्वारा ही हमें पता चला है। हमारे जो ग्रंथ है उसमें पहले से ही सारी चीज़ें लिखी है, उसके बाद ही हमें पता चला और हमने आविष्कार किया और सब मानने लगे। कुछ फॉरेन में आविष्कार हुए, कोई मतलब इंटरनेशनली सारे आविष्कार को हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे ग्रंथों में उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। मूविंग ऑन, जो भी मतलब छोटे छोटे प्रसंग है उसके यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इस तरह से वीडियो लिया है कि आपको अगर कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। नीचे आपको फ्रेम मिल जाएगी, उसके ऊपर ही आपको उसका छोटा सा, मतलब ऐसा बोलता है ना कि 2 लाइन में बताओ, सिर्फ वही वाला है, ठीक है। तो आप छोटा सा है,
पढ़ के समझ सकते हो कि इसमें क्या है, क्या वो हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली पूरी ली है ऐसे कि आप पढ़ सको, और मैंने खुद भी ये पूरा पढ़ा है और ऐसे वीडियो भी ली है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो आप सिर्फ देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी। मतलब हमें सब कुछ तो नहीं पता होता है और ना ही सब कुछ याद रहता है, तो थोड़े बहुत प्रसंग ऐसे होते हैं जो हम देखते ही हमें समझ में आ जाता है, ठीक है यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है। ज़्यादातर बातें ऐसी भी होती है जो हमें नहीं याद रह सकती हो, ना ही पता हो, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ के सीख सकते हो कुछ भी, और ना याद रहे तो ये सेव कर लो। बाकी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ये चित्रकारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई किसी भी लोगों को अगर घमंड होना कि हमने ये किया वो किया, तो नहीं, हमारे ग्रंथ में सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमारे ग्रंथ उठा के देख लो, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बरसों पहले, बरसों भी नहीं, कितने हज़ारों सालों पहले वो चीज़ें लिखी थी जो आज भी मौजूद है। तो आप वहाँ से मतलब प्रूफ कर सकते हो कि ये चीज़ें पहले भी थी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, हम बहुत स्मार्ट हो गए, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। पहले सब कुछ है, पहले से ही सब कुछ है, इसीलिए अब आया है सब कुछ। और अगर आपको ना कुछ भी जानने में इंटरेस्ट हो रहा है, मैं यही बताऊंगी आपको कि आप ना बेसिक चीज़ें पढ़ लो हमारे ग्रंथ की, ठीक है। जैसे कि हो गई शिव पुराण ले लो, विष्णु पुराण ले लो, गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, और हमारे 4 जो ग्रंथ है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसकी भी बुक आती है अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। वरना आप 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले बोली, जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, गीता, या फिर आप केवल गीता ही पढ़ लो। गीता पढ़ने से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो गीता को पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, ठीक है। सिर्फ गीता पढ़ो एक बार अपनी लाइफ में, एक बार गीता सुन लो, या फिर कुछ भी हो, एक बार गीता ज़रूर से पढ़ना। आपकी मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि हम बेटर है या मैं ही बेस्ट हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि सारी ही हमारी लाइफ की जो हाल में प्रॉब्लम चल रही है ना, अभी जो हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। तो बस उसका हर सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं देखना है कि हमारे ग्रंथ में क्या है, वो समझ के आपको नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। सिर्फ ये समझ के पढ़ लो कि आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मुझे उसका हल चाहिए, तो आप गीता पढ़ लो, आपको अपने हिसाब से वहाँ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि इन्फॉर्मेशन सच्ची हो तभी बिलीव करो, इन्फॉर्मेशन अगर सच्ची है तभी यकीन करना, वरना मत करना, ठीक है। गलत समझन और गलत ज्ञान भी आपको बेवकूफ़ बना सकती है और आपको उस परेशानी में डाल सकती है। ताकि जितना भी हो, छोटा भी ज्ञान होना तो भी कोई बात नहीं, वो सच्चा होना चाहिए, वो गलत ज्ञान नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ही दिक्कत आएगी लाइफ में और आप ही परेशान होगे। तो हर चीज़ों को पहले परखो, समझो, सच्चा है तभी बिलीव करो। मूविंग ऑन। तो यहाँ पे आ गए थे प्रवास वाले, कुछ स्कूल के बच्चे आ गए थे, तो इतने ज़्यादा यहाँ से यहाँ फुदक रहे थे, मुझे इतना परेशान कर रहे थे, मुझे ढंग से वीडियो भी नहीं बना देते थे। कितनी देर लगी मुझे ये वीडियो बनाने में। और ये बताओ कि आपको भी क्या ये सब चीज़ें जानने में मज़ा आता है, आपको इसमें सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, हमारे ग्रंथ के लिए, हमारे इतिहास के लिए, या फिर ऐसी कोई बात हो और आपने कभी कोई बुक पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। फिर वहाँ से निकलते ही हम आ गए दूसरी ओर। यहाँ पे भी आरती चल रही थी तो हमने आरती अटेंड की, और फिर थोड़ी देर आरती के रुकने के बाद हम निकल गए दूसरी ओर। फिर आप देख सकते हो वापस से हम घूम फिर पे यहीं आ गए। और ये नंदी बहुत पुराना है, यहाँ पे बोला गया ऐसा कि ये बहुत 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 टाइम पहले का नंदी जी है। फिर वहाँ से हम निकलेंगे तो यहाँ पे एक और महादेव का मंदिर आएगा, फिर आप यहाँ पे दर्शन कर लेना, और उसके सामने की ओर एक रास्ता जाता है, हमें जाना है वहाँ पे। और अब आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, हम एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे आ गए, और यहाँ की जो पेंटिंग्स है ना, क्या ही बात बताऊँ मैं, आप देख सकते हो कितनी ही प्यारी पेंटिंग्स है यार। भाई साहब कैसे कर लेते थे ये लोग। यहाँ पे भी ना आपको ये ड्राइंग में समझ में आ जाएगा कि क्या सीख रहे हैं, और उसके नीचे भी लिखा हुआ है जैसे कि ग्रहों के बारे में कैसे पढ़ा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कैसा होता है, वो सारी चीज़ें भगवान सीखते ही थे। व्याकरण कैसे होता है, जो हम ग्रामर करते हैं ना वो वाला, वो भी भगवान ने सीखा है। तो सोचो हमने कहाँ से ये सब कुछ निकाला, भगवान ने तो पहले ही सब कुछ सीख रखा, और वो भी सीखा कब, द्वापर युग ने। तो सोचो पहले से ही सब कुछ है, शिक्षा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि हम आयुर्वेदिक, जो पहले तो आयुर्वेदिक ही चलती थी, दवाई तो नहीं थी, तो वो कैसे बनती है वो सीखा उन लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे संगीत भी सीख रहे हैं, यज्ञ भी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो यस, हमें ये देखना चाहिए कि कृष्ण भगवान हमारे वो भी सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हम भी सीख सकते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की ये नहीं कर सकते या लड़के हैं हम ये नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। सब कुछ सीखना चाहिए।
और हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ अच्छी बातें की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे कमेंट करके बाद बताना आपने बोला था सब कुछ सीखना है, नहीं, सब कुछ मतलब कि जो अच्छी बातें हैं जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है, हमारा नुकसान नहीं होता, बस वही अच्छी बातें हमें सीखनी है, बुरी बातें हमें सीखनी नहीं है, ना ही हमारे आस पड़ोस किसी को भी बुरी बातें सीखने देनी है। इसके आगे भी एक जगह है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आ गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।